नमस्कार, मैं अरुण कुमार साही, डिजिटल न्यूज 20 से। आज के दिन आपने पौधा और औषधीय पौधा फूल लगाने का जो निर्णय लिया गया है, इसका क्या उद्देश्य? हमारा आज सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है, तो उस अवसर पर जिस संस्कृति, जिस सभ्यता और जिस देश के हम नागरिक हैं, जिस राष्ट्र के नागरिक हैं, उसकी संस्कृति है आरण्यक संस्कृति, जो मूलतः इस प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। भारत और प्रकृति ये दोनों साथ साथ सब दिन चले हैं, हजारों हजार सालों से। हमारी सभ्यता इन्हीं जंगलों, इन्हीं वनों, इन्हीं पहाड़ों, इन्हीं झरनों, इन्हीं नदियों और इन प्रकृति के जो हमारी मूलतः माँ है, उनके साथ लगातार संवर्धित हुई है, पुष्पित हुई है और आगे भी इसी तरह से हम लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए और स्वयं अपने संरक्षण के लिए सर्वप्रथम भस्मासुर की तरह अपने को समाप्त नहीं कर लें, इससे बचने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, जिसमें लगे। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ये वृक्ष लगाया और लगाते रहेंगे। पुरानी कहावत है, जो एक वृक्ष 100 पुत्र समान, तो इसकी सेवा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इसी के चारों ओर हमारी जिंदगी घूमती है। इसके बिना हम लोग जीवन का ही की कल्पना ही नहीं कर सकते। आपका परिचय सर? मैं हरिनाथ झा, सेवानिवृत्त बड़ी प्रमंडलीय समादेष्टा, बिहार की रक्षा वाहिनी। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यालय प्रांगण में आपने पौधारोपण का कार्यक्रम किया है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, तो मानव सभ्यता है, वो जंगलों के बीच में ही पली बढ़ी और आज जो प्रदूषण का लेवल आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या स्तर है। अभी ठंडा में ही देखिए आप, तो ठंडी पहले जो है दुर्गा पूजा में शुरू हो जाती थी हम लोगों का, जो जहाँ पे हम हैं, और आज छठ के बाद भी ठंडी नहीं होती है और यही ठंडी शिफ्ट कर गई। अब मार्च में भी आपको ठंडा लगता है, जबकि फरवरी के बाद ठंडा खत्म हो जाता है। किसके कारण है? ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुआ? बहुत सारे कारण है, लेकिन मेन कारण है वनस्पति का कम होना, जंगल का कम होना। तो हम लोग जो है इतना विकास कर रहे हैं, लेकिन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज्योग्राफी में वर्ड डालता है, सतत विकास उसको बोलते हैं। सतत विकास का तात्पर्य है कि डेवलपमेंट ऐसा हो जो हमेशा सतत रहे, उसके साथ पर्यावरण का भी सुरक्षा हो, इन्वायरमेंट का भी सुरक्षा हो और हमारा भी विकास हो। तो पेड़ लगाना हमारी पहल का परिणाम है कि हम चाहते हैं कि हम तो उपयोग करके चले जाएंगे, लेकिन आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए क्या छोड़ के जाएंगे। तो पेड़ जो है, बहुत सारे पेड़ है जो हजार पीपल का पेड़ माना जाता है कि 500-1000 बरस जिंदा रहता है। आम का पेड़ 50 बरस से 100 बरस जिंदा रहता है। तो पेड़ जो है सो कहीं ना कहीं जो है सो हमारी संस्कृति को, और एक पेड़ ही ऐसा चीज है इसका कोई पार्ट बर्बाद नहीं होता। आपका परिचय? बड़िया जिला समादेष्टा से प्रमंडलीय समादेष्टा मुजफ्फरपुर त्रिलोकनाथ। इस पौधारोपण के संबंध में आप बताइए, आपकी बड़ी जिज्ञासा मैंने देखा। सर, मैं तो ये समझता हूँ कि पौधारोपण से हमारा ये देश है, जो देश का जो पर्यावरण है, देश के अंदर जो अभी एटमॉस्फेयर जो गड़बड़ा रहा है, ये इसको बचाता है। हमारे जितने भी देश के अंदर बच्चे से लेके औरतें, मर्दे, बूढ़े, जवान जो भी हैं इस देश के अंदर, अगर ये पेड़ को समाप्त कर दिया जाए, नहीं लगाया जाए, तो सब समाप्त, इंसान समाप्त हो जाएंगे। यहाँ कुछ रहेगा ही नहीं देश के अंदर, और एकदम वीरान हो जाएगा, चटियल मैदान हो जाएगा। पेड़ को काट रहे हैं। पेड़ तो हमारे जीवन का एक रूप है। अगर ये पेड़ नहीं हो तो हमारा जीवन नहीं है सर। इसीलिए हम पेड़ लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाते हैं सर। कुछ बताइए। ऑक्सीजन देती है, जीवन पौधा से ही है, बिना पौधा का जीवन संभव नहीं है। आपका परिचय? मैं उस्मेत कुमार, अवैतनिक कंपनी कमांडर, बिहार की छावनी मुजफ्फरपुर। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।